और चलिए आइए लिए चलते हैं मध्य प्रदेश आपको, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद फैसले निर्णयों की जानकारी दे रहे मंत्री चैतन्य कश्यप। नॉर्वेजन ऑर्डर ऑफ मेरिट बाग देवी का मंदिर माना दिया गया और उस मंदिर के अंदर स्वीडन में 750 रायबल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार बिहार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके महत्व को रेखांकित करता है। मध्य प्रदेश सफल हो। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, ऐसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रोपवेस, एआई वेनिसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सिएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफ़ी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे, तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम व मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी, वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया। डीजीपी सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, वो मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है, उसके सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है, वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है। और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर
अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके अंदर उसको लाने के अंदर मध्य प्रदेश सफल हुआ। की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है को 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10% 1000 से 2000 में और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। ये लास्ट ईयर के बराबर ही रहेगा। लास्ट ईयर जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीज़ों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। निर्णय है तो देखिए, कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं और जानकारी दे रहे थे मंत्री चैतन्य कश्यप। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद तबादलों को लेकर जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि तबादलों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है।
नई ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूर कर दी है। तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। 1 जून से 15 जून तक अब तबादले हो सकेंगे और पारदर्शिता ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया है। और आइए क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, तबादला नीति 2026 काफी लंबा इंतजार, लेकिन आखिरकार इसे मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, अब जल्द ही तबादले हो सकेंगे, लेकिन उसमें भी जो पारदर्शिता है उसका ध्यान रखा जाएगा। तबादला नीति का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था और कई कैबिनेट से ये प्रस्ताव करता जा रहा था, लेकिन आज की कैबिनेट में जो तबादला नीति का प्रस्ताव आया और इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया है। खास बात यह है, अगर तबादला नीति को लेकर देखा जाए कि इस पे थोक बंद जो तबादले किए जाते हैं इन पे रोक लगाई गई है। जो राजनीतिक जो सिफारिशें की जाती है उनके द्वारा जो तबादले किए जाते हैं उस पे भी रोक लगाई गई है। पहली चीज जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि आपको पहले ऑनलाइन जो है वो करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, तब जाके कोई तबादला हो पाएगा। ये साथ ही तमाम तरह की कई जो सबसे बड़ी चीज इसमें करी गई है कि 1 जून से 15 जून तक के लिए ये तबादले खुले जाएंगे और इसमें लोग अपना आवेदन कर पाएंगे और तबादले उनके हो पाएंगे। इसमें शिक्षा विभाग को भी फिलहाल अलग रखा गया है और उसके साथ ही अगर बात करें कि किन किन को प्राथमिकता दी गई है, जो गंभीर रूप से बीमार है, कर्मचारी, दिव्यांगजन और जो पति पत्नी जो सरकारी नौकरी में है और एक ही स्थान पर जाना चाहते हैं, उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और 50-50% तकरीबन रखा गया है स्वैच्छिक और प्रशासनिक आवेदनों का कि 50% जो है स्वैच्छिक लिए जाएंगे, 50% आवेदन प्रशासनिक मिल जाएंगे। तो ये ऐसे तमाम जो है ये है बड़े बदलाव ये किए गए हैं, क्योंकि कर्मचारियों से ये बहुत जुड़ा हुआ मामला है और लगातार आप देखते हैं कि कर्मचारी बहुत परेशान होते हैं अपने तबादलों को लेकर। इसलिए आज ये तबादला नीति पे सबकी नजर थी और आज ये पारित कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए, जो तबादला नीति है इसको लेकर काफी लंबा इंतजार हुआ, लेकिन अब इसमें कुछ क्लॉज भी हैं ऑनलाइन। एक तो जिन्हें करना है वो आवेदन ऑनलाइन ही कर सकेंगे और दूसरा जो प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी जो या तो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या तो फिर पति पत्नी है सरकारी नौकरी में है, तो उनको जो है खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब जैसे ही ये जो तबादला नीति है शुरू होगी उसमें प्रक्रिया को ऑनलाइन करना पड़ेगा। किसी तरह का कोई भी सोर्स या किसी तरह की कोई भी अपील नहीं चलेगी। सब कुछ पारदर्शी तरीके से यहाँ पर तबादले किए जाएंगे। तो तबादला नीति 2026 पर फैसला ले लिया गया है, मंजूरी मिल गई है। 1 जून से 15 जून तक तबादले होंगे। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होगी। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए और प्राथमिकताओं के आधार पर जो तबादले हैं उनको किया जाएगा। जैसे कि पहले भी बताया गया कि या तो कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई बीमारी से जूझ रहा है या फिर पति पत्नी सरकारी नौकरी में हो तो उन्हें जरूर प्राथमिकता दी जा सकती है।